की वस्तु है, ईश्वर जानने की वस्तु है। ईश्वर सिर्फ मानने की वस्तु नहीं है। जैसे आप दरबार में आए, जुड़े, तो आपने अनुभव किए, अपने तमाम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट लेकर आए, सब निवृत्त हुए उससे, आप सब नष्टीकरण हुआ, तमाम स्मृतियों का, रोगों का, कष्टों का। तो अनुभव किया आपने, जाना दरबार को, माना नहीं, मानने से शुरू किया था, फिर उसको जानना शुरू किया। दरबार हमेशा कहता है जानने की कोशिश करो, तो हमें जानने की कोशिश करना है, जानने पर ध्यान देना है। आज इस महाशिव की जो ये महाशिवरात्रि है, ये बहुत अद्भुत खगोलीय घटना है, बहुत ही अद्भुत क्षण है। एक एक क्षण बेशकीमती है, एक एक क्षण बहुमूल्य है। सो के नहीं गंवाना है ये रात पूरी जागनी है। इस रात में जो जितना जाग लेगा, पूरे 364 दिन जागृत अवस्था में रहेगा। ये ध्यान रखो, बहुत ऊर्जा बरस रही है, बहुत ऊर्जा है। जो बैठ के बिताएगा उसको बहुत ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर एकत्रित करेंगे। जो लेट के बिताएगा एकत्रित होगी, 2-4-5% होगी। तो बैठ के बितानी, खड़े होके चल के बिताओ तो और अच्छा। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है, इस शरीर में सबसे करामाती स्थान वही है जहां हमारी ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में गति करती है। हमारे मूलाधार से सहस्रार तक का जो ट्रैक है, जो हमारे चक्र हैं, उनसे होती हुई, भेदती हुई चलती है ऊर्जा। आज के दिन यह ऊर्जा, आप कुछ करो चाहे ना करो, केवल जागो, बैठे रहो या चलो, खड़े रहो, ये ऊर्जा अपने आप अधोगामी से जो नीचे की ओर बह रही है, अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। सब में ऊपर की ओर बह रही है। आज अद्भुत दिवस है। खराब से खराब आदमी भी, उसकी भी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है। अद्भुत दिवस है आज, महादिवस है, क्योंकि महाशिव की रात्रि है। इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करते हैं हम लोग, बेहोशी तोड़ने के लिए धारण करते हैं, जाग जाएं हमेशा के लिए इसलिए धारण करते हैं। जाग गए तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सोते रहे तो फिर बेहोशी में मृत्यु, और फिर बेहोशी में ही जन्म। यही व्यवस्था है। तो ये शरीर माध्यम है हमारा, इसके साथ खूब कठोरता से कार्य लेना है। जरा भी सुस्त पड़े, इसको खड़ा कर दो, खड़े हो, सुस्ती नहीं, खड़े हो। तुम्हें सुलाने के लिए नहीं हम आए हैं साथ में, खड़े हो, ये चलिए, सो रहे उठ के बैठो, बैठाओ, खुद को डांटो, बैठाओ, बैठो उठ के, सोने नहीं आए, बैठो, जागने आए हैं। हम इस धरती पर हम जागने के लिए पैदा हुए, सोने के लिए नहीं। आप जब जागेंगे तो परिवार के सदस्य भी, आपके साथी मित्र भी, सब जागने के लिए प्रेरित होंगे आपको देख करके। इसलिए ये जो महाशिव की रात्रि, इसको जाग करके बितानी है। ये जो ऊर्जा है, यह परम ऊर्जा, यह विशाल ऊर्जा, यह ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर मचल रही है ऊपर की ओर गति पाने के लिए। अभी जितने भी लोग ध्यान साधना करेंगे, अभी सब उसका प्रसाद चखेंगे।
सभी को उसका प्रसाद मिलने वाला है, सभी को ये प्रसाद सबको मिलने वाला है। जितने लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं लाइव, ये प्रसाद सबको बंटने वाला है। देखो कैसे चल रही ऊर्जा, बिल्कुल अभी पहुंचते हो। ये अद्भुत है। केवल जाग गए, उपवास कर लिया तो सारी ऊर्जा फ्री, केवल आपको जागृत करने में लग जाती है। तो ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय आज रात्रि के 2 बजे के बाद से दरबार के अनुसार ध्यान साधना का समय शुरू हो जाता है। आप सभी न भूतों न भविष्यति के पथ पर हैं। अभी आप सबके ध्यान साधना बहुत तेजी से होने वाले, सभी को आनंद आने वाला है। भजन में बिताना है समय अपना, ध्यान में बिताना है अपना समय। कितना समय बचा है? अभी 3 बज रहे हैं प्रातः काल, रात्रि के मतलब कह लीजिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा 40 मिनट के बाद। अभी रुद्राभिषेक फिर शुरू हो जाएगा यहाँ। तब तक अपना अपना अभिषेक स्वयं कर लिया जाए। जैसे शिव का अभिषेक करते हैं, माँ का करते हैं, अब आज अपना अभिषेक करना है सबको। तो अविरल धारा जो है मचल रही है अंदर, आपको यात्रा कराने के लिए ब्रह्मांड की। आज उसका स्वाद चखना है आपको। तो ये महाशिवरात्रि है, हमारे महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा है। तमाम प्रकारांतर से अलग अलग किस्से कहानी हैं। किस्से कहानी तर्क हैं, तर्क के द्वारा समझने के लिए हैं। तो समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं। जब समझने के लिए हम तर्क का सदुपयोग करते हैं तो वो तर्क जो है वो तर्क संगत होता है। लेकिन जब हम ठान के बैठे होते कि हमें नहीं समझना है, तो वो तर्क फिर कुतर्क बन जाता है और आदमी कहीं नहीं पहुंचता। वो तो ठाने कि हमें तो विरोध ही करना है, तो स्वयं का विरोध करता है। विरोध स्वयं का ही होता है, विश्वास स्वयं पर ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी का दूसरे का विरोध कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपना विरोध कर रहे होते हैं। हम किसी पर विश्वास कर रहे होते हैं, अर्थात हम अपने ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। मेरे अंदर बहुत विश्वास है, ट्रस्ट है खुद के ऊपर, इसलिए हम दूसरे पर ट्रस्ट कर पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। तो अपने विश्वास को खूब बढ़ाना है, स्वयं पर विश्वास मजबूत करना है। तो स्वयं पर विश्वास होगा कैसे? जब समाधान आपको दिख जाएगा, किसी प्रश्न का उत्तर दिख जाएगा, किसी समस्या का समाधान दिख जाएगा, तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। कोई समस्या आपके सामने आई